As you are all aware that there is a Russian aggression in Ukraine. आपको तो पता है आप सबको कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है. देयर इज ए एमरजेंसी सिचुएशन एंड कहा जाए तो द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग ह्यूमन मिजरी एंड सफरिंग. तो अब इस समय जो करंट सिनारियो में सबसे पहला कंसर्न ये है कि हमारे भारतीय स्टूडेंट्स एंड जो जनरल पब्लिक है वो यूक्रेन में स्ट्रैंडेड है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर देयर फॉर हायर स्टडी, especially for medical education, medical study के लिए. They are stranded there. They are taking refuge, shelter in makeshift bunker जो metro stations पे है, with limited food and essential commodities या items और medical aid. तो आप ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है. बच्चों को वहाँ बंकर्स पे एक फ्लोर पे सोना पड़ रहा है विदाउट वार्म क्लोथ. वहाँ स्नोफॉल चल रही है. वहाँ का टेम्परेचर जो है -3 डिग्री सेल्सियस है. फूड आइटम्स खाने पीने का हर चीज़ लिमिटेशन पे है. एंड यू नो आप सबको तो पता ही होगा ऐसे समय पे स्पेशली जो लड़कियां होती है उनके लिए वॉशरूम जाना, सैनिटेशन वगैरह, हाइजीन मेंटेन करना जनरल बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है. एंड देन आपको पता है कि बंकर एक छोटा सा एरिया में है तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिसको एज़मा भी है, बहुत सारे हेल्थ इशू है और इतनी सर्दी में वो कैसे रह रहे होंगे तो अब ऊपर वाले ही जाने. तो इसी बीच इंडियन स्टूडेंट के बीच जो है हमारे अरुणाचल स्टूडेंट्स भी वहाँ स्ट्रैंडेड है. अभी एज रिपोर्टेड देयर इज़ अ वन बॉय नेमली गुमिन जेरंग करके जो शियांग डिस्ट्रिक्ट से है, पंगन एरिया से, वो भी वहाँ स्ट्रैंडेड है ऐसा सुनने में आया है. जैसे कि न्यूज़ स्क्वायर वालों ने रिपोर्ट किया, अरुणाचल टाइम्स वालों ने रिपोर्ट किया. तो अब तो ये आप सबको भी पता है कि अरुणाचल 10 से ज़्यादा साल हो गया. इट्स ऑलमोस्ट मोर देन ए डिकेड दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम अरुणाचल दे आर गोइंग टू यूक्रेन एंड फॉर हायर एजुकेशन, स्पेशली मेडिकल के लिए. तो वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं. तो मेरी भी फैमिली में बहुत सारे जो भाई बहन हैं जो यूक्रेन से अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा करके आए हैं. एंड द सिचुएशन देयर बिन ऑलवेज अ टेंस सिचुएशन. तो अभी फ़िलहाल तो बच्चे मेकशिफ्ट बंकर में है, विद कंटिन्यूस बॉम्बिंग चल रही है. फिर इसके बाद आपका जो एयर स्पेस भी ब्लॉक्ड है. बाय स्टेटिंग ऑल दिस सिनारियो जो सिचुएशन है, आई डू नॉट वांट टू डीमोरलाइज एनी वन ऑफ यू देयर इन आवर स्टेट. ना कि बच्चों के पेरेंट्स को, ना कि उनके रिश्तेदार को डीमोरलाइज नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू इनकरेज एंड गिव मोरल सपोर्ट टू ईच अदर. तो सारे पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी फाइन. तो अभी ये है कि बच्चे जो है, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, वो वहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे, रोमानिया के बॉर्डर पे, हंगरी के बॉर्डर पे, ईस्टर्न यूक्रेन जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे, इवन रशिया बॉर्डर पे स्ट्रैंडेड है. सुनने में आया कि पोलैंड बॉर्डर पे इंडियन स्टूडेंट को पीटा गया है. देयर वाज केसेस ऑफ वायलेंस. तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज़ माई हम्बल अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज टू द MLA ऑफ कंसर्न कंस्टिट्यूंसी जो कि 60 कंस्टिट्यूंसी है. तो सारे MLA से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में कितने बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए हैं, कितने लोग हैं यूक्रेन में, उनका लिस्ट बनाइए. स्टेट गवर्नमेंट के मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉबी कीजिए. हमारा तो वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारा यूनियन लॉ मिनिस्टर है, उनके साथ लॉबी कीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए. और अगर उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, अरुणाचल स्टूडेंट्स को, उनको यूक्रेन से इवैक्यूएट किया जाए और उनके सेफ़ रिटर्न टू इंडिया का इंश्योर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा.
बिकॉज़ ऐसे वार वाली सिचुएशन में हर किसी को टेंशन रहता है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि बच्चों का क्या होगा, क्या नहीं होगा। एंड दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मीडिया फैटर्निटी है अरुणाचल के, चाहे वो प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर वेबसाइट वाले हो, तो एनी न्यूज़ पोर्टल या एजेंसी या इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे और खोजबीन करे, जांच पड़ताल करे, हमारे अरुणाचल स्टूडेंट जो वहाँ यूक्रेन में है उनका अपडेट लगातार देता रहे। बिकॉज़ ऐसे सिचुएशन में हर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कम्युनिकेशन का गैप भी रहता है। जैसे अभी एम्बेसी वाले हैं, इंडियन एम्बेसी वाले हैं, उनका इंडियन स्टूडेंट से जो है कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, कई लोगों को उन लोग सेव नहीं कर पा रहे। तो इसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है कि वो सारी चीज़ें, सारी घटनाएं हैं उनका अपडेट दे, ताकि हम सब जो यहाँ वेट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के सेफ्टी रिटर्न के लिए, थोड़ा सा सुकून मिल सके, कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में जानकारी पा सके। और फाइनली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जल्दी से जल्दी स्पीड अप करे, अरुणाचल स्टूडेंट जो वहाँ यूक्रेन में स्ट्रैंडेड है उनको उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और इंश्योर करे उनके सेफ रिटर्न टू इंडिया के लिए। एंड अब ये तो कह नहीं सकते कि कब दोनों कंट्री के बीच कब समझौता होगा, कब देयर विल बी अ टॉक, पीस टॉक। तब तक तो मैं यही कहूँगी कि हर कंट्री का अपना एक हिस्ट्री होता है, एक पॉलिटिकल नरेशन होता है, देयर इज़ इवेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी समय आई रियली प्रे फॉर प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, एंड फाइनली फॉर द वर्ल्ड पीस। थैंक यू।